6/10/2023, 6 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। आज बाबा ने महावाक्य में अंतमति सोगति इसके बारे में कहा है कि मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। मतलब यहाँ पर बाबा ने क्या करना है वो भी बताया है और उसकी विधि भी बताई है। बाबा ने ये बताया है कि अंत समय में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, लेकिन उसकी विधि क्या है कि ऐसी प्रैक्टिस करते रहनी है। जब हम वो निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी ये होगा कि अंतिम समय में हमें सिर्फ बाबा की ही याद आएगी, है ना। वन फाइन मॉर्निंग अचानक से अगर हम सोचेंगे कि नहीं अंत में तो बाबा की ही याद में हम रहेंगे, तो ऐसे होता नहीं है। क्योंकि अंतिम समय कब है ये तो सबसे पहले मालूम नहीं है। जो बाबा हमेशा कहता है कि तुम्हें पेपर कौन सा है वो तुम्हें मालूम है, पेपर पूरा क्या है, पेपर में क्या आने वाला है ये तुम्हें मालूम है, लेकिन कब पेपर है ये तुम्हें मालूम नहीं है ना। जो कि बिल्कुल लौकिक के ऑपोजिट होता है। लौकिक में कैसे होता है कि पेपर कब है वो मालूम है, पेपर में क्या आने वाला है वो मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ बाबा कहता है कि पेपर में क्या आने वाला है तो तुम्हें बाबा की ही याद में रहना है। एक सिवाय बाबा के किसी भी और की याद में तुम्हें नहीं रहना है। ये तुम्हारा पेपर होगा, लेकिन वो कब आने वाला है ये पता नहीं है ना। तो अचानक से ये होगा नहीं, क्योंकि जब हम अंतिम समय में जब हम आएंगे तो पता नहीं कौन कौन से कर्म भोगों का सामना हमें करना पड़ेगा, है ना। शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और बाबा उसमें भी बाबा ने हमेशा कहा हुआ है कि जो तुम्हारा विकार, कमी या कमजोरी या अवगुण, जो भी तुम्हारा अंश मात्र बचा होगा अंदर, वही पेपर बनकर सामने आएगा, है ना। तो बाबा ने ये भी कहा है कि कौन सा पेपर आएगा कब आएगा ये बताया नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। और इसके ये क्यों ऐसे बाबा बताता है कि मेरी ही याद में रहो, क्योंकि अंतर्मति सोगति, जिसकी याद में हम रहेंगे वैसा हमारा अगला जन्म होगा या वैसा हमारा प्रारब्ध होगा। अगर हम शरीर ही की याद में रह रहे कि यहाँ दुख है, वहाँ दुख है, क्या हो रहा है, हम डरे हुए रहेंगे, हम चिंता में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, या फिर हम किसी देहधारी को बुलाते रहेंगे, किसी देहधारी की याद में रहेंगे, तो हमारा आगे का प्रारब्ध भी वैसे ही होगा। देह भाव में रहेंगे तो प्रारब्ध वैसे होगा, देही अभिमानी रहेंगे तो प्रारब्ध वैसे होगा। तो मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर क्षण, हर समय, हर संकल्प, जो कुछ भी कहना है वो बाबा को, सबसे पहले बाबा को, जो कुछ भी कहना है सब पूछना है सबसे पहले बाबा को, है ना। या अगर बाबा किसी और को पूछने के लिए या और को कहने के लिए कहेगा तो जिसको बाबा कहेगा उसको हम कहेंगे। उसमें भी बताए क्या होता है, हम सबका एक्सपीरियंस रहता है कि अगर हम कुछ बाबा को पूछते हैं या बाबा को बताते हैं, है ना, और अगर बाबा हमें बताता है किसके पास जाकर ये पूछना है, हाँ, और हम जब उसके पास जाते हैं तो उसके पास उसका सही और एक्यूरेट आंसर तैयार रहता है, फिर हमें वेट नहीं करना पड़ता है ना। लेकिन अगर बाबा कहता है कि इसके पास जाकर पूछो, तभी ये होता है। हम खुद अगर पहले किसी के पास जाए तो हो सकता है उसके पास एक्यूरेट आंसर ना हो, या उसके पास टाइम ना हो, या उसको वो आंसर पता ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाबा को जब हम पूछते हैं कि बाबा ये मुझे प्रॉब्लम है, या बाबा इसका क्या आंसर है, और अगर बाबा कहते हैं कि इसके पास जाओ, है ना, तो बाबा जिसके पास जाने के लिए बोलता है उसके पास जब हम जाते हैं तो बाबा ये भी पूरा
ख्याल रखता है कि जिसके बारे में बाबा, जिसके पास जाने के लिए बाबा कह रहा है, उसको भी बाबा पूरा तैयार रखता है। तो वहां जब हम जाते हैं तो हमें एक्यूरेट आंसर मिलता है ना। इसीलिए करना ये है कि जो कुछ पूछना है, जो कुछ बताना है, वो सबसे पहले बाबा को। बहुत खुशी है, सबसे पहले बाबा याद आना चाहिए। दुख है, थोड़ा सा भी दुख है, सबसे पहले बाबा याद आना चाहिए। और कोई भी अगर भय है, चिंता है, परेशानी है, सबसे पहले बाबा। तो मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं है तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना, यह तो गवाना है, इसीलिए सवेरे उठने की आदत डालो। अब सबसे पहले बाबा बोल रहा है कि बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, है ना। इसके ऊपर बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल मूवी चलाई थी कि सोना नहीं है ना। जो खा रहा है और सो रहा है मतलब वो सब कुछ गवा रहा है ना। तो नींद को जीतने वाले बनो, इसका मतलब है जो कुछ भी देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, उसके ऊपर मनन चिंतन करो। वो ऐसे ही छोड़ मत देना। जो कुछ भी पढ़ोगे, सुनोगे या देखोगे, उसके ऊपर अगर मनन चिंतन करोगे, मतलब बाबा के ज्ञान के बारे में, उसके ऊपर अगर मनन चिंतन करोगे तो अच्छी तरह से समझ जाओगे उस बात को भी और बाबा को भी कि बाबा क्या कहना चाहता है, बाबा क्या करता है, बाबा जो कुछ भी करता है वो कैसे करता है ना। ये सब कुछ अगर हम समझ जाएंगे तभी धारणा होने में और औरों को धारणा होने के सहयोग देने में फायदा होगा। तो बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। अब बाबा ये सवेरे का समय तो बाबा कहता है वो दिन और रात और सवेरा अमृत वेला ये तो है ही, लेकिन आत्मा के लिए सवेरे का समय कौन सा है? संगम युग का है ना। आत्मा के लिए पूरा ये संगम युग अमृत वेला है। तो सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। मतलब ये जो संगम युग है वो समय इतना अच्छा है कि सिर्फ यही समय है जब तुम अपने आप को जगाए रखोगे तो तुम उसका प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए पाओगे। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाओगे। हमें सबसे पहले आत्मा को ही लेना है। हम सबको पता है कि बाबा सुबह सुबह उठकर जो भी है वो करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले आत्मा को लेने की ही आदत डालनी है ना। तो एक पॉइंट को अगर हम आत्मा को कैसे अप्लाई करना है ये अगर सोचना शुरू करेंगे तो फिर कोई भी हमारी ऐसी पॉइंट मिस नहीं होगी कि बाबा आत्मा के लिए बता रहा है और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अपने आप को आदत डालनी है कि जो कुछ भी सुनेंगे बाबा की मुट्ठी से, जो कुछ भी सुनेंगे वो आत्मा के लिए पहले लेते हैं, है ना। तो सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। मतलब बाबा ने संगम युग में, मतलब सब सवेरे सवेरे, बहुत सवेरे सवेरे, अर्ली मॉर्निंग हमें जगा तो दिया है, अपनी खुद की पहचान दी है, अपनी भी दी है, हमारी भी दी है, लेकिन अब उठ जाओ, है ना। बस बाबा ने पहचान भी करा दी है, उठाया भी है, फिर से सोना नहीं है, अब उठ जाना है, मतलब जग जाना है, आत्मा को जगाना है कि नहीं अब बाबा आया है। अब फिर से 5000 साल बाबा नहीं आएगा। इस वक्त अगर मैं 1 मिनट भी खो देती हूँ, 1 मिनट भी गवा देती हूँ तो पता नहीं वो मिनट फिर से आएगा कि नहीं आएगा, है ना। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, इसीलिए अब उठना ही है, मतलब आत्मा को जगाना ही है। मतलब जो भी कुछ बाबा कह रहा है वो करना ही है, हांजी का पार्ट बजाना ही है। बाबा ने कहा और हमने किया, तो उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। बख्तावर मतलब भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बन जाएंगे, किस्मत वाले बन जाएंगे, है ना। क्योंकि किस्मत कैसे लिखनी है,
भाग्य कैसे लिखना है वो बाबा ने हमें बता दिया है। हमारा भाग्य हमारे ही हाथ में है ना। ये बाबा ने हमें बता दिया कि बच्चे ये तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें कैसा लिखना है वो तुम लिख दो। ये पेन जो है वो मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया है, लिखना कैसे है वो तुम्हें मैंने बता दिया है। अब तुम क्या लिख रहे हो वो तुम्हारे हाथ में है ना। अब भाग्य लिख रहे हैं मतलब क्या है, जितने गुण जितनी शक्तियां हम अपने में भर रहे हैं उतना हमारा भाग्य बन रहा है। क्योंकि जितने ज्यादा शक्तियां और गुण हम अपने आप का वो नेचुरल नेचर बनाएंगे, तो जब हम अगले जन्म से यहाँ सृष्टि पर आएंगे, अगला जन्म लेके, तो वही हमारा नेचर बनकर आएगा। क्योंकि अब सतयुग में जो हम आएंगे वहाँ ज्ञान बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, वहाँ हमारे संस्कार ही काम में आएंगे, है ना। और जितने ज्यादा संस्कार और गुण अपने आप में हम भर लेंगे, नेचुरल नेचर बना लेंगे, कि बिल्कुल नेचुरल नेचर की किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है हमारी। कोई भी कर्म हम स्वार्थ से करते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है ना। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या बाबा हमेशा बोलता है ना कि इच्छा करना क्या होता है, यही भूल जाना है। अविद्या मतलब भूल जाना, विद्या ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इच्छा कैसे करते हैं, इच्छा करना मतलब क्या है ये हमें पता ही नहीं है ना। इस से इच्छा मात्रम अविद्या हम जितना बन जाएंगे, जितना हम पूरे विकारों के अंश मात्र तक को भस्मीभूत करेंगे, उतना ज्यादा हम चलेंगे अगले कर्म, है ना जी। उतना ज्यादा हम बिना कोई विकार के हम आगे चलते जाएंगे, है ना। उसमें सबसे और भी इम्पोर्टेंट एक बात क्या है कि किसी के भी प्रभाव में नहीं आना। ये तो हमें इतना अभी फूट कर भरना है कि सामने चाहे जो कोई भी जो कुछ भी बात बोल रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, दिखा रहा है, सुननी है, पढ़नी है, देखनी है, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आना है। जैसे बाबा बोलता है ना कि किसी भी देहधारी के ना बुरे प्रभाव में आओ ना अच्छे प्रभाव में आओ, है ना। क्योंकि हर एक देहधारी में अभी भी गुण भी है और दोष भी है ना। पता नहीं वो किस इंटेंशन से, या फिर वो जो बोल रहा है वो सही है या नहीं है, मतलब सही गलत, मतलब सही डायरेक्शन है या नहीं है, वो हमें पता नहीं है ना। क्योंकि हर एक के संस्कार अलग है, विकार अलग है, कार्मिक अकाउंट्स अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है, कैपेसिटी अलग है, लिमिटेशन अलग है। हमें पता नहीं वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं। इसीलिए सुनना है, पढ़ना है, देखना है, सब कुछ करना है, लेकिन फिर उसके ऊपर अपना मनन चिंतन करना है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। अब देखना है कि बाबा ने मुरली में क्या कहा है, बाबा ने मुरली में क्या ऐसे ही कहा है, तो काफी सभी बातें फिर क्लियर हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार तो अभी अपने आप में ये कूट कर भरना है कि सिवाय बाबा के किसी के भी प्रभाव में आना नहीं है। क्योंकि हम प्रभाव में आते हैं तभी तो हम विकार में आ जाते हैं ना। हम अभी जैसे कहते हैं ना कि किसी ने ज्ञान मार्ग से भटकाया, तभी तो हम ज्ञान मार्ग से भटक गए, लेकिन भटकाने वाले की गलती नहीं है, हम भटक गए, है ना। हमें वो शक्ति या गुण, हमें वो जो चाहिए ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम भटकेंगे नहीं, ये जो शक्ति है वो हमें थी ही नहीं, इसीलिए हम उनके प्रभाव में आ गए और हम भटक गए और फिर विकारों में आना शुरू हो गया। वहां से हमारा द्वापर जो है, आत्मा का द्वापर शुरू हो गया वहां से। तो यहाँ पर जितना हम गुणों को, शक्तियों को और किसी के भी प्रभाव में न आने के गुण को जितना कूट कर भरेंगे, उतना हम विकारों में कम से कम आएंगे। आना तो है ही, हर एक को विकारों में आना ही है ना। लेकिन उतना कम विकारों में आएंगे, उतना कम विकर्म होंगे, उतने कम दुख दर्द हमें सहन होंगे। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा है कि रोल जो है हमारा वो चेंज भी होता है और हम उसको वो जीते जीते चेंज भी कर सकते हैं, है ना। सपोज अगर अगले कल्प में जो मेरा रोल है, वो उस रोल में अगर कभी कहीं विकारों को यूज किया हुआ है ना, तो मेरे सामने तो विकार भी आएगा, गुण भी आएगा, दोनों ऑप्शन मेरे सामने आएंगे। अगर मुझ में गुण मैंने अपने आप में भरपूर भर लिए हैं, मैं संपन्न हूँ गुणों से, तो मैं विकारों को यूज ही नहीं करूंगी। तो स्क्रिप्ट जो है ना, रोल तो मैं वही प्ले कर रही हूँ, लेकिन उस वक्त का जो स्क्रिप्ट है वो मैं चेंज कर सकती हूँ, है ना।
जरूरी नहीं है कि पहले जिसने वो रोल प्ले किया है उसके यहाँ पर अगर दुख दर्द है, विकारों को यही यूज करना है तो मैं भी वही यूज करूंगी। नहीं, मेरे सामने विकार भी आएगा, गुण भी आएगा, मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है। और इससे ऑपोजिट भी हो सकता है। हो सकता है पहले जिसने रोल प्ले किया है उसने गुणों को यूज किया है, लेकिन मुझमें अगर वो गुण नहीं है तो मैं विकार को भी यूज करके वो वैसे भी स्क्रिप्ट चेंज कर सकती हूँ, है ना। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि किसी के भी हम प्रभाव में नहीं आएंगे। जितने गुण और शक्तियां भर लेंगे, भरना मतलब क्या है, नेचर नेचर बनाना, किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है। लव एंड लॉ का बैलेंस रहकर हम चल रहे हैं। कोई भी विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को ना डर रहे हैं, ना कोई परेशानी है ना। ना कोई किसी से स्वार्थ भाव में आकर कर्म करे। बाबा मिल गया, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं अब इस दुनिया में, सब कुछ मिल गया। बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो सभी गुणों को ही हम यूज करते जाएंगे। तो इसको बाबा कहता है कि तुम भाग्यशाली बनोगे, क्योंकि अब तुम अपना भाग्य बना रहे हो। तो अब लिखो अपनी, मतलब बाबा कहता है कि अपनी तकदीर अब तुम लिखो, भाग्य बना दो। तो उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं है तो जिन सोया तिन खोया। मतलब ऐसे अमृत वेले में भी अगर उठते नहीं है तो जिन सोया तिन खोया। क्योंकि अमृत वेले में उठकर, लौकिक अमृत वेला जो है, लौकिक अमृत वेले में उठकर जो हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं वैसे दिन भर होना मुश्किल रहता है ना। इसलिए जिन सोया तिन खोया, सिर्फ सोना और खाना यह तो गवाना है। अब लौकिक अमृत वेले में उठकर भी हम क्या करते हैं, बाबा के साथ बात करते हैं, तो आत्मा को जगाए रख रहे हैं। इसका मतलब हम मनन चिंतन कर रहे हैं, जर्निंग कर रहे हैं, आलस को छोड़ रहे हैं, है ना। एक सही रास्ते में जाने के लिए डिटर्मिनेशन जो है, डिटर्मिनेशन से हम आगे जा रहे हैं, तो हम आत्मा को जगाए रख रहे हैं। तो सिर्फ सोना और खाना यह तो गवाना है। इसीलिए सवेरे उठने की आदत डालो, है ना। लौकिक अमृत वेले में भी उठने की आदत डालो। और ये जो संगम युग है वो पूरा अमृत वेला है। अब बाबा ने उठा दिया है, जगा दिया है, सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे चल रहा था, कैसे कैसे अब तुम्हें चलना है, और फिर तुम क्या बन जाओगे, सब कुछ बाबा ने बता दिया है। अब हमारे हाथ में हमारी तकदीर है। तो गीत है, तूने रात गवाई सोई के। ओम शांति। यह कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते हैं बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है। अभी भी हम अलौकिक में बाबा ये क्यों एग्जाम्पल देता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये कई बार एक्सपीरियंस किए हुए हैं। अभी अगर हम बहुत ज्यादा खाएंगे और फिर सो जाएंगे तो कैसे ना, इतना मतलब हेवीनेस रहता है, ड्राउजीनेस होता है, स्लीपी फील होता है, कोई उमंग नहीं, उत्साह नहीं, हर्षित नहीं, आनंद नहीं, खुशी नहीं, कुछ नहीं रहती है ना। ऐसे मतलब बस पड़े रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बाप कहते हैं बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं, मतलब उसको डाइजेस्ट भी करना है। और डाइजेस्ट शारीरिक दृष्टिया भी डाइजेस्ट तभी होगा जब हम हिलते रहेंगे। जितने पांव चलते रहते हैं उतना डाइजेशन अच्छा रहता है ना। शारीरिक क्या होता है डाइजेशन, अच्छा डाइजेशन कब होता है सबको पता है कि जितना जिसके पांव ज्यादा चलते हैं उतना उसका डाइजेशन बहुत परफेक्ट होता है ना। तभी बाबा कहता है कि बाप कहते हैं बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं, मतलब चलते रहो, जगे रहो, एक्टिव रहो, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है। फिर सोना और खाना यह तो गवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है ना। अब लौकिक में बाबा अमृत वेले उठने में क्यों कहता है, क्योंकि सवेरे सवेरे शांति रहती है, हम भी शांत होते हैं और बाकी के हमारे आसपास की जो दुनिया है वो भी शांत रहती है। अब शांत रहती है मतलब क्या है, ये जो
निगेटिव और वेस्ट वाइब्रेशंस जो है, जो पूरा दिन हम जिसमें रहते हैं, क्योंकि एक बार आत्मा जग गई, लौकिक दृष्टिया जग गई, तो बस सोचना 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 शुरू हो जाता है। अब सोच मतलब भी क्या है? सोचना मतलब भी वो वाइब्रेशन रेडिएट कर रही है, उसी वाइब्रेशन से, उसी एनर्जी में हम रह रहे हैं। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं उसमें से ज्यादातर तो गलत और वेस्ट ही होता है ना। तो हम भी शांत नहीं होते हैं। एक बार उठते ही जैसे 5 के बाद शुरू ही हो जाता है कि अब मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इसको उठाना है, पता नहीं उठेगा नहीं उठेगा, कितनी देर लगाएगा, कैसे करूंगी, 7 बजे तक खत्म करना है, शुरू हो जाता है ना। तो हम भी शांत नहीं रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, वो सब हमें याद आ जाती है, और वही होता है हमारे आसपास भी। इसीलिए बाबा कहता है कि सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती है, वो अपने स्वधर्म में रहती है, वो शांत रहती है, अशरीरी होकर विश्राम पाती है। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धर्म चक्र रहता है, यह एक ही टाइम अच्छा है ना। तभी बाबा बोलता है अमृत वेला, मतलब लौकिक अमृत वेले की बात बाबा इसीलिए कहता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ अमृत वेले में उठकर कहना करना है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए तो अमृत वेला मतलब पूरा संगम युग अमृत वेला है, पूरा 24/7 हमारे लिए अमृत वेला है। क्योंकि अमृत वेला मतलब रात खत्म होने को है, दिन शुरू होने को है ना। लौकिक दृष्टिया देखेंगे तो रात खत्म होने को है 2 से 5 के बीच, और अगला दिन शुरू होने को है। और वही अगर सृष्टि चक्र के रूप में हम देखेंगे तो ये पूरा कल्प जो है वो खत्म होने को है, और अगला कल्प शुरू होने को है। तो पूरा संगम युग ये हमारे लिए अमृत वेला है ना। इसीलिए सिर्फ लौकिक अमृत वेले में उठकर ही करेंगे, और फिर पूरा दिन अगर अपने कर्म में कुछ भी करते रहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, जहाँ थे वहीं पर हम रह रहे हैं। क्योंकि अमृत वेले उठकर माफी मांग ली, सकाश दे दिया, अपने आप को चार्ज कर दिया, तो पिछले विक्रम जो है वो हमने खत्म कर दी। लेकिन अगर पूरे दिन भर में हम फिर से अगर कमियां, कमजोरियां, अवगुण, विकार, इनको ही अगर यूज कर रहे तो ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स बढ़ा रहे हैं, है ना। तो एक जो बोलते हैं ना, तिल भर आगे जाते हैं और जो गेहूं होता है उस उतना पीछे आ जाते हैं। तो हम कहीं नहीं जा रहे, वहीं के वहीं रह रहे है ना। इसीलिए पूरे दिन भर अब तो यही समझना है कि पूरा दिन अमृत वेला है, पूरा दिन अमृत वेला है, पूरा दिन हमें गुणों को और शक्तियों को ही यूज करना है, ज्ञान को ही यूज करना है ना। तो दिन में तो माया का धर्म चक्र रहता है, यह एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, है ना। बाबा ने इस पर भी बहुत ब्यूटीफुल मुरली चलाई है कि मुझे मेरा अपना वारिस बना दो, और क्या दे दो? जो भी तुम्हारे पास गंद, कूड़ा, किचड़ा भरा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो मुझे सब कुछ दे दो। इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? 21 जन्म की प्रारब्ध मिलेगी, है ना। बच्चे को जैसे हम सब कुछ अपना दे देते हैं ना, बरसा दे देते हैं, वैसे बाबा कहता है मुझे आत्मा का वारिस बना दो, जो भी तुम्हारी आत्मा में कूड़ा किचड़ा है मुझे दे दो। तो बच्चों को बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है ना। एक बात बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने बताई थी कि लौकिक में जैसे बच्चा हमारा होता है, छोटा होता है, तो ध्यान सब पूरा उस तरफ होता है। हम चाहे किसी भी कर्म में हो, कोई भी हम काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन पूरा बैक ऑफ द माइंड या कहीं ना कहीं जो सिक्स सेंस जो होता है वो पूरा वहां पर फोकस्ड रहता है ना। वैसे ही बस बैक ऑफ द माइंड पूरा सिक्स सेंस जो है, मन बुद्धि जो है, वो बाबा की तरफ लगानी है ना। बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही, तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन यह सब वर्थ नॉट अ पेनी है। वह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। मतलब बाबा करता क्या है, जो हमारा पुराना है वो सब कुछ हमसे लेता है, फिर से देता है, और कहता है कि अब ये तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुमने मुझे दिया है,
मतलब तुमने मुझे दान किया है। अब जिसको हम जो कुछ दान करते हैं वो वापस तो लेते नहीं है ना। किसी के नाम का भी अगर हम लाकर घर में रखते हैं, है ना, कि कहीं पर जाना है, किसी को कुछ देना है, इसीलिए उसके नाम का भी अगर लाकर रखते रखते हैं तो वो भी हम रख देते हैं कि नहीं, कभी जब भी आएगा ना वो, तब हम दे देंगे। हम यूज नहीं करते हैं वो, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि अब तुमने सब कुछ जो तुम्हारा गंद है, कूड़ा कचरा है, वो मुझे तुमने दे दिया है, और तन मन जो है वो तो तुमने मुझे दे ही दिया है। अब मैं तुम्हें वापस देता हूँ और कहता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। अब इस तन के, इस मन के, इस बुद्धि के हम ट्रस्टी है ना। तो तुम जन्म पाए जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी बलिहार जाऊंगी, हमारा तो एक दूसरा न कोई, क्योंकि सजनिया तो सब है। मतलब बाबा हर एक आत्मा के लिए बोल रहा है कि कुर्बान जाऊंगी बलिहार जाऊंगी। बाबा आत्मा को देखता है, तो क्योंकि सजनिया तो सब है, तो एक ही साजन को याद करेंगी। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे, जो अंत में न यह शरीर न और कोई याद आए। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे, जो अंत में न यह शरीर न और कोई याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है, तुम्हारी यह सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म पाए जन्म यात्राएं करते आए, लेकिन मुक्ति को तो नहीं पाया, तो झूठी यात्रा हुई ना। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। अब यहाँ पर भी बाबा ने क्या कहा है कि यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। अब यहाँ पर भी बाबा जो कहता है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा, है ना। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा। एक तरफ बाबा कह रहे हैं कि मुक्ति मत मांगो। मुक्ति मतलब क्या है, ना सुख है ना दुख है, बस वहां जाकर बैठ जाना है शांति धाम में, है ना। वो तो साधु सन्यासी जिन्होंने बाबा को टाइम रहते नहीं पहचाना है, वो मुक्ति में जाकर बैठ जाएंगे। तुम आनंद लो, तुम खुशियां लूटो। अभी यहाँ पर जो तुम इतने एफर्ट्स लेते हो, वो जीवन मुक्ति को पालो और अपना प्रारब्ध का उपभोग ले लो, है ना। उपभोग को अपना प्रारब्ध, ये बाबा हमेशा कहता है। फिर बाबा यहाँ पर क्यों कह रहा है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा, क्योंकि मुक्ति मतलब शांत में, स्वीट साइलेंस, या फिर डेड साइलेंस, है ना। तो बाबा जैसे कहता है कि कभी कभी मेरे पास आकर बैठ भी जाओ, क्योंकि तुम इस तरह से जब बैठते हो तो तुम खुद भी शांत हो रहे हो और उनको भी शांति का दान दे रहे हो, है ना। तो जब ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा काम हो गया है, मैं बहुत थक गई हूँ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे आराम करना है, तो बाबा कहता है फिर शांति में मेरे पास आकर बैठ जाओ। जैसे ही, मतलब शांति मतलब क्या है, मुक्ति, है ना। मुक्ति में हम क्या करेंगे, बाबा के पास जाकर बैठ जाना है, शांति में रह जाना है। जैसे नींद में चले जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं, कुछ भी हमें अवेयरनेस नहीं रहती है। तो मुक्ति मतलब यही है, अगर 5 मिनट भी बाबा के पास बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे, वो मुक्ति अगर हम पाएंगे, 5 मिनट के बाद जब भी हम वापस कर्म में आएंगे तो जीवन मुक्ति की तरह होगी वो, है ना। क्योंकि इतनी शक्तियां हम अपने आप में भर लेते हैं, तो उसके बाद फिर से बहुत आनंद और उल्लास में, खुशी में फिर कर्म में लग जाते हैं, खुशी में लग जाते हैं, है ना। तो वो जीवन मुक्ति है। फिर विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, गुणों को यूज नहीं करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा दिन भी, थोड़ी थोड़ी दिन भी अगर हम बाबा के पास बैठते हैं, बैठते हैं, अपने आप को चार्ज करते हैं, शक्तियां भर लेते हैं, मतलब मुक्ति में चले जाते हैं, फिर से जब आते हैं वो हमारे लिए जीवन मुक्ति होती है ना। तो मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो। हम ही है, हमने तो बहुत किया है। अभी हम औरों को देखकर एकदम हमें आश्चर्य लगता है कि बाप रे कितना भक्ति में है, हम यही करते आए हैं, और हमारी वजह से ये सभी बेचारे भक्ति में लगे हुए, है ना। तो तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानती नहीं, बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। इतना वंडरफुल गाइड है, बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं।
सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा नहीं, क्योंकि जीवन मुक्ति अक्षर कई सारे अक्षर बाबा ही आकर बताता है, वो अक्षर भी और उसका अर्थ भी। तो सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा नहीं। उसको तो वह काग विष्ठा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। अब सब दुख दूर हो जाते, इसका मतलब क्या है? क्या सच्ची में ऐसे होता है कि बस बाबा के पास आए, बाबा को जान लिया, बाबा के बच्चे बन गए और सभी दुख दूर हो गए, खत्म हो गए? ऐसे होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये दुख जो है वो हमने अपने किए हुए कर्मों के परिणाम है। वो तो सामने आए ही आएंगे, लेकिन उसकी भोगना बहुत कम हो जाती है। वो जो कांटा जो चुभने वाला होता है ना, वो सूली से राई, राई से रुई, और नहीं, सूली से कांटा, कांटे से राई और राई से रुई बन जाता है। तो भोगना कम होती है। हर एक के सामने अपने अपने विकर्मों के परिणाम तो आने ही है, वो कहीं नहीं जाएंगे, उससे हम छूट ही नहीं सकते। लेकिन बाबा के साथ रहने की वजह से, बाबा के बन जाने की वजह से इतनी सब कुछ ज्ञान मिलता है। सबसे पहले तो पूरा ज्ञान क्लियर हो जाता है कि ये मेरे पिछले विकर्मों का परिणाम है। अब इस दुख दर्द से, परेशानी से, चिंता से, भय से जब हम जा रहे हैं, तब हमें गुणों को ही यूज करना है। अब अगर फिर से विकारों को यूज किया तो इसी साइकिल में घूमते रहेंगे, फिर इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये पूरा ज्ञान मिलने की वजह से वो जो भोगना है, वो जो कांटे की चुभन है ना, वो बहुत कम होती है। इसलिए बाबा बोलता है कि हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना, है ना। बाकी सारे लोग तो तिल तिल मर रहे थे, तिल तिल मर रहे थे, लेकिन हम क्या थे? हमें वो भोगना नहीं, तो दुख दूर हो गया ना। तो आपके, हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। यह तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं है, जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो, बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अभी का ये जो जन्म है वो योग बल से मिला है ना। किसके योग बल से? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, उनकी हम संतान बने ना, उनके योग बल से हमें ये जन्म मिला है। यही हमारा पहला पवित्र जन्म है जो योग बल से मिला हुआ है। अदरवाइज योग बल से जन्म होता नहीं है ना। यहाँ पर भी बहुत भाई बहनों का बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या सतयुग में जाने के बाद योग बल से जन्म होगा? बिल्कुल भी नहीं। योग बल से जन्म मतलब अभी यहाँ पर संगम युग में जब हम बाबा की पहचान हमें होती है तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा माँ है, शिव बाबा पिता है, उनके मुख से ही मुरली सुनते हैं, उनके मुख से ही हम तक शिव बाबा ज्ञान पहुंचाता है, ज्ञान पहुंचाता है, तभी हम पवित्र बनते हैं, है ना, या तभी हमारा जन्म होता है। तो सिर्फ यही योग बल का जन्म है। बाकी के जन्म तो जैसे अभी तक होते आए वैसे हो जाएंगे, क्योंकि शरीर का जो है वो शरीर ही चाहिए ना। अब शरीर पैदा करने के लिए आत्मा उसमें क्या करेगी? आत्मा तो जो विकारी है और महान है, वो तो आत्मा का पार्ट है, लेकिन शरीर के लिए तो शरीर ही चाहिए ना। तो योग बल से जन्म सिर्फ यहाँ पर ऐसे होता है। पवित्र जन्म बाबा बोलता है कि सतयुग से पवित्र जन्म होंगे हमारे, क्योंकि सतयुग में कोई भी जन्म देते हुए बच्चों को जन्म देने के लिए कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे लड़का ही चाहिए, मुझे लड़की ही चाहिए, है ना। मैं इंजीनियर बनना चाहता था या मैं सीए बनना चाहती थी, अब मैं नहीं बनी तो मैं मेरे बेटे को या बेटी को बनाऊंगी, है ना। अब मेरे बुढ़ापे का सहारा वो बन जाएगा, मुझे बुढ़ापे में देखने वाले कोई होना चाहिए, इसीलिए जन्म देना है। या फिर सबको है लड़के, सबको बच्चे हैं तो मुझे भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब पूरी दुनिया फिर पूछती है ना, हाय हाय अभी बच्चा नहीं हुआ, हाय हाय अभी बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए मुझे चाहिए, क्योंकि ईगो हर्ट हो जाता है कि अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे बच्चा चाहिए। तो कितना अपवित्र हम बच्चों को जन्म भी हम कितनी अपेक्षाओं से देते हैं। और अपेक्षा मतलब विकार है, विकार है तो जो भी हम विकारों को यूज करके करेंगे वो विकर्म ही होगा, और फिर उससे दुख दर्द ही मिलने वाला है। इसीलिए बाबा ये जरूर बोलता है कि तुम्हारा पवित्र जन्म है, तुम्हारा अपवित्र जन्म है, ये बोलता है। लेकिन योग बल से जन्म
सिर्फ अभी होता है, संगम युग में होता है, क्योंकि वो योग बल है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। उनके योग बल से ये हमारा सतयुग का पहला पवित्र जन्म होता है ना। तो ये हमारा पवित्र योग बल से हुआ जन्म है। बाकी सतयुग से जो हम जन्म लेंगे भी और हम हमारे बच्चों को जो जन्म देंगे भी, वो भी पवित्र होगा। कोई अपेक्षा नहीं होगी वहां पर, क्योंकि वहां विकार है ही नहीं वहां पर, है ना। तो तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है ना, पवित्र जन्म मिला है, हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे यह वक्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट बिलवेड बाप को, साजन को याद नहीं करते हैं। आधा कल्प से साजन बिछड़ा है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत। सिंपल बात है, श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत। अब शिव बाबा की मत पर चलना है तो उनकी मत लेनी पड़ेगी। अगर उनकी मत लेनी है तो उनको पूछना पड़ेगा। अब उनको पूछना है तो उनके साथ बात करनी पड़ेगी, मत फिर उनकी तरफ लगानी पड़ेगी। तभी तो श्रीमत मतलब शिव बाबा की मत। तो अगर हम जो कुछ भी करना है उसमें अगर हम शिव बाबा की मत लेकर चल रहे हैं, है ना, उनको पूछ रहे हैं और उनकी सुन भी रहे हैं और वो समझकर एक्शन में भी ला रहे हैं, तभी हम श्रीमत पर चल रहे हैं, है ना। नहीं तो अमृत वेले उठते हैं लेकिन नींद में रहते हैं, जगे हुए नहीं रहते हैं, है ना। बीच बीच में झपकियां आ जाती है, पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। 10-15 मिनट बाद अचानक से हम जग जाते हैं और फिर सोचते क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, पूरा नींद में होते हैं, है ना। तो फिर क्या है, बाबा की मत पर छोड़ थोड़े ना चले। लेकिन अगर उस समय हम बाबा के साथ बात करते रहेंगे, मतलब ही हम श्रीमत पर चले। बाबा बताते जाता है कि अब ये करो, अब वो करो, अब वो करो। बाबा बताते जाते हैं, बीच बीच में बाबा ये क्यों करता है, बहुत नींद आ रही है ना, क्योंकि हम बाबा के साथ बात कर रहे हैं ना। बाबा को बता देती है कि बाबा बहुत नींद आ रही है। बाबा कहता है उठो, टहलते हुए करो। जरूरी थोड़ी है कि एक जगह पर बैठ कर करना है, टहलते हुए करो। उठकर थोड़ा पानी पी लो, चाय बना लो, चाय बनाकर पी लो, चाय बनाते बनाते कर लो। उस वक्त हम चाय बनाते बनाते हम बात करेंगे, ऐसे थोड़ी बाबा कहते हैं कि बैठ कर ही करना है ना। इसका ही मतलब हम श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि हम शिव बाबा की मत लेकर चल रहे हैं। तो श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत, ऐसे नहीं हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहा है कि समझना चाहिए इनकी मत का, मतलब ब्रह्मा बाबा भी अगर कोई मत दे तो वह रिस्पॉन्सिबल है, मतलब शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें से कितनी बातें निकल कर आती है। अब बाबा क्या कहता है कि जो भी बच्चा, जो भी आत्मा मेरा ज्ञान अर्जन करके धारण कर रहा है वो हर एक आत्मा ब्रह्मा है। और यहाँ बाबा क्या कह रहा है कि इनकी जो भी मत है उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मतलब इनकी मत का भी वही रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब वो हमें भी अप्लाई होता है। हम अगर सच्ची रीति में अगर ब्रह्मा का रोल प्ले कर रहे हैं तो हम जो कुछ भी करेंगे, वो जो कुछ भी बोलेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा रहता है। तब अगर हम ब्रह्मा का रोल प्ले कर रहे हैं तो ब्रह्मा का रोल मतलब क्या है, पूरी तरह से बाबा से कनेक्टेड। अगर हम बाबा से कनेक्टेड है और अगर हमने कुछ बोला या कुछ किया, जिम्मेवार बाबा है। बाबा मुरली में प्रॉमिस करता है ना, कि मैं जिम्मेवार हूँ, बस करना क्या है, ब्रह्मा के रोल में रहना है या मेरे साथ कनेक्टेड में रहना है। तो समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल है। जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है, सन शोज फादर, है ना। यह ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है। मुरब्बी बच्चा है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो यह नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते तो विकर्म भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म को चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना। बाबा बतलाते हैं, मतलब कौन, ब्रह्मा बाबा।
बतलाते हैं इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की बात तो नहीं है ना। अभी अगर ब्रह्मा बाबा कह रहा है तो फिर हम तो चलते ही रहेंगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे सामने हर वक्त कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्योंकि हम उतने ज्यादा शायद विकारों में आए, या फिर हम वो औरों को इतना ज्यादा विकारों में लाने के लिए निमित्त बने नहीं है ना। हम अगर अपना 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 साइलेंटली चलते आए होंगे, है ना बहुत ज्यादा किसी के प्रभाव में आना है, ना बहुत ज्यादा किसी के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करनी है। इस तरह से अगर हम कल्प में चलते आए होंगे तो फिर हमारा तो स्मूथ से चलेगा, बहुत ज्यादा हमारे सामने कार्मिक उसके परिणाम आएंगे भी नहीं, जितने ब्रह्मा बाबा के सामने आए। ब्रह्मा बाबा के सामने इतने क्यों आए? क्योंकि वही पहली आत्मा थी जो विकारों में आई। उनको देख देख कर कितने सारे विकार, सभी पूरी सृष्टि उनको देख देख कर शुरू हो गया विकारों में आना, है ना। तो कितने उनका बहुत बड़ा पार्ट था ना, बहुत बड़ा उनका पार्ट था, रोल था, है ना, ड्रामा में। इसीलिए फिर उनके सामने उतने परिणाम भी उतने आएंगे, हमारे सामने दलील भी उतने आएंगे। तो बाबा बतलाते हैं इतनी मेहनत करता हूँ। उनका अस्थमा का भी तो सबको पता है ना, कि पूरा अस्थमा का चलता था, तो उनके साथ रहने वाले बोलते थे कि शिव बाबा इनका खत्म कर दो ना अस्थमा का। तो शिव बाबा बोलता था नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इनके कर्मों के परिणाम है। तो बाबा बतलाते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म तो चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। डायरेक्शन मिला हुआ है, इस जन्म के भी पाप बदलाने से आधा कट सकता है। डायरेक्शन मिला हुआ है, इस जन्म के भी पाप बदलाने से आधा कट सकता है। मतलब इस समय हम जो पाप कर रहे हैं, बाबा के पास आने के बाद भी जो हम पाप करते हैं, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, किसी के भी बारे में कुछ भी गलत संकल्प करते हैं, या गलत वाचा में आते हैं, या गलत कर्म में आते हैं, तो वो अगर हम बाबा को बताएंगे तो बाबा कहता है तुम्हारा आधा कट जाएगा। कट ही जाएगा, क्योंकि बाबा पोता में लेने के लिए इसके लिए ही कहता है ना, कि पोता में लेने के पीछे बाबा का लॉजिक क्या है, कि जब तुम पोता मिल दोगे तो तुम खुद सोचोगे कि पूरे दिन भर में मैंने क्या क्या गलत किया है। जब तुम गलत किया है ये तुम्हें समझ में आएगा। वो समझ में आएगा कब? जब तुम सोचोगे। तो सोचोगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो समझ जाओगे, समझ जाओगे तो फिर से नहीं करोगे, है ना। तो आगे का तो खत्म हो गया ना, आगे तो फिर हम गलती रिपीट नहीं करेंगे ना, तो माफ हो ही गया ना, फिर तो हम रिपीट करेंगे। तभी बाबा कहता है कि रात को सोने से पहले पक्का मुझे पोता मिले। पूरे दिन भर में तुमने क्या क्या किया है अच्छी तरह से, 5 मिनट लगते हैं, है ना, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पोता मिल देके फिर सो जाओ। तो होता यह है कि हमें अपनी गलतियां समझ में आती है। अपनी गलतियों का मन से जब एहसास होता है ना, तभी हम मन से माफी मांगते हैं और मन से माफ करते हैं, है ना। और जब मन से माफी मांगते हैं, मन से माफ करते हैं, तो वो हम बात वापस रिपीट नहीं करते है ना, तभी आधा माफ हो जाता है। तो डायरेक्शन मिला हुआ है, इस जन्म के भी पाप बदलाने से आधा कट सकता है। यह तो बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं। पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो, तो फिर गर्भ महल मिलता है। अब गर्भ महल मिलता है मतलब पवित्र जन्म होता है ना। अभी क्या हो रहा है? गर्भ जेल है, क्यों? क्योंकि अपवित्र जन्म है, क्योंकि पता नहीं क्या वो माँ जो है, माता पिता जो है, पता नहीं क्या 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 सोच रहे हैं, किससे कितने कितने दुख दर्द से जा रहे हैं। आसपास कितना सारा दुख दर्द उनको देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है, जिसके प्रभाव में वो आ रहे हैं, उसका प्रभाव फिर गर्भ के में जो आत्मा है उसके ऊपर पड़ रहा है। इसीलिए इसको गर्भ जेल कहा जाता है। लेकिन सतयुग में जब हम आएंगे तो पवित्र जन्म होगा, वो गर्भ महल होगा, है ना। तो अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो, तो फिर गर्भ महल मिलता है। वहां तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है। अगर गर्भ जेल और गर्भ महल महल बाबा बोलता है, अगर हम गर्भ में आते नहीं तो फिर योग बल से कैसे? ये है ना, बाबा इसलिए से भी बता देता है ना, गर्भ में तो तुम आओगे,
है ना। तो फिर भी हम ये कैसे मान लेते हैं कि योग बल से ही जन्म होगा। बस इस तरह से कोई मंत्र पढ़ा, स्तोत्र पढ़ा, हाथ में बच्चा आ गया। योग बल से अगर जन्म होना होता तो बाबा के वहां पर गर्भ महल होगा, ये बाबा क्यों कहता। गर्भ महल मतलब गर्भ तो है ना। अब गर्भ किसको कहा जाता है? गर्भ तो लौकिक में पेट को ही कहा जाता है। गर्भ अंदर जो है, यूट्रस जो है, वहां पर कहा जाता है। इसका मतलब वहां से ही जन्म होने वाला है ना। तो अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो, तो फिर गर्भ महल मिलता है। वहां तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है, सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले जाती है, तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। यह भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत है, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई खत्म हो पड़ते। माया बड़ा तूफान में लाती है। कई सारे तो ऐसे भी होते हैं जो ऐसा समझते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम इसमें यहाँ पर आ गए और जब से यहाँ पर आए इतने ज्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही है, इतने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, नहीं यहाँ रहना है ना। उसी को ही बाबा कहता है कि कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई खत्म हो पड़ते। माया बड़ा तूफान में लाती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान, मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहा नहीं जाते, यहाँ और तो कहा नहीं जाते। एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। बाबा को कितना कॉन्फिडेंस है, तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है। इनको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है। पहले बुद्धि योग, बुद्धि बाबा के साथ, फिर ज्ञान बल, ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुल जाता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। अब बुद्धि का ताला मतलब क्या है? बाप के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो ज्ञान की क्लैरिटी होती रहती है, बाबा बताते रहता है और अपने आप सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने की वजह से ज्ञान की क्लैरिटी होते रहती है, तो ताला खुलता रहता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। बाप समझाते भी है, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसको कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा हमने इतने पाप किए हैं। अज्ञान काल में भी खाता है, मरते हैं फिर तौबा तौबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया, फट से सजाएं शुरू हो जाती है, पिछाड़ी में याद जरूर आता है। तो अब बाप कहते हैं तुमको तौबा तौबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो। जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा पवित्र, यहाँ पर हमारा योग बल से जन्म हो गया और आगे से हमारा पवित्र जन्म होगा तो गर्भ महल में आएंगे। कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब बाबा ने यहाँ पर ये सीक्वेंस बहुत सही बताया है कि अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध, काम महाशत्रु है ना। अब अशुद्ध अहंकार मतलब भी क्या है? काम भी है, बाबा ने बताया क्रोध भी है। काम मतलब क्या है? कामना। काम मतलब सिर्फ लस्ट नहीं होता है, सिर्फ शारीरिक जो अपेक्षाएं होती है संबंध की, वही नहीं होती है। काम मतलब कामना, मतलब अपेक्षा। अब ये कहाँ से शुरू होता है? अशुद्ध अहंकार से शुरू होता है। अब अशुद्ध अहंकार मतलब क्या है? कामना किससे होती है? या तो ये होता है, अपेक्षा किससे होती है? या तो ये होता है कि मैं इतना कर रही हूँ, अब तुझ कुछ तो करो, है ना, ये होता है। या फिर क्या होता है? मैं बड़ी हूँ,
तो तुम्हें ये करना ही है ना, मेरी सेवा तो तुम्हें करनी ही है। अब यही अशुद्ध अहंकार है ना, मैं बड़ी हूँ, मैं उम्र में बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। या फिर ये होता है कि मैं कितनी करूँ, तो मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। ये अशुद्ध अहंकार है। एक्चुअली क्या हम कर रहे हैं? नहीं, बाबा करा रहा है ना। तो मैं कर रही हूँ, मैं बड़ी हूँ, ये जो है वो उसको अशुद्ध अहंकार बाबा बोलता है। ये जब अशुद्ध अहंकार में जब हम आते हैं तभी हमें अपेक्षाएं होती है। अब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है ना। या फिर हमारी अपेक्षा अपेक्षा को या काम को ही बाबा महाविकार क्यों बोलता है? क्योंकि काम है, उससे भी बहुत ज्यादा हम विकार पतित बन जाते हैं। काम मतलब लस्ट, और कामना जो है उससे ही फिर कामनाएं पूरी नहीं होती है, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, तो फिर क्रोध आता है। अगर अपेक्षा पूरी नहीं होती है फिर ईर्ष्या की भावना होती है ना, कि देखो उसके पास है मेरे पास नहीं है। ये द्वेष भी उसी से आता है, जलन की भावना उसी से आती है, मत्सर उसी से आता है, स्वार्थ भी उसी से आता है। क्योंकि हमें चाहिए होता है ना, किसी के पास कुछ है, मुझे भी वो चाहिए, फिर वो वो पाने के लिए स्वार्थ भाव से हम कर्म में आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा बोलता है कि काम जो है या कामना जो है या अपेक्षा जो है ना, वो महाविकार है। तो और भी बाबा काम को महाविकार इसलिए बोलता है क्योंकि पता नहीं कौन किसका सोलमेट है, और हम किसी को देखते हैं, थोड़ी देर के लिए भी देखते हैं तो भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब आकर्षित किस तरफ हो रहे हैं? उसके शरीर की तरफ हो रहे हैं, लेकिन आत्मा तो है ही ना शरीर में। तो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत गलत संकल्प कर रहे हैं, है ना। तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि किसी और के सोलमेट के बारे में हम गलत संकल्प कर रहे हैं। इसीलिए काम को भी काम को भी महाशत्रु या महाविकार बताया जाता है, क्योंकि पूरा फिर हम ड्रामा ही चेंज कर रहे हैं ना। विकार में जब हम जाते हैं किसी और का सोलमेट, हम अगर उसके साथ ही पूरा ड्रामा हम चेंज कर देते हैं। तो कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे। दास दासी बनना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब है वो हमारे हाथ में है, हम दास दासी बनेंगे, प्रजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, हमारे हाथ में है। इसका मतलब हम जो चाहते हैं वो रोल हम पा सकते हैं। पद मतलब रोल, तो हमारा रोल चेंज हो सकता है, ये हमारे हाथ में है। तो दास दासी बनना पड़ेगा। वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं, आपे ही सफाई हो जाती है, वहाँ तो गंदगी होती नहीं। बाकी चंडाल दास दासियां आदि होते हैं, है ना। अब चंडाल मतलब भी क्या है? यहाँ पर जो होता है ना कि किसी को मतलब किसी को जजमेंट जब मिलता है और उसको फांसी की सजा जब किसी को मिलती है, तो उसको फांसी देने वाला जो होता है उसको चंडाल बोला जाता है ना। अब वहां पर सतयुग में भी तो चंडाल होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर जो भी चले तो किसी को फिर सजा देने वाला, जो इस तरह से मरने की सजा देने वाला जो है, मृत्यु की सजा देने वाला जो है, उसको चंडाल कहा जाता है। तो बाकी चंडाल दास दसिया आदि होते हैं, है ना। तो वहां पर अगर महाराजा महारानी है, राज्य भी अगर हम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई द्वापर में आने के बाद, विकार में आने के बाद विकर्म होते रहेंगे। यही हम महाराजा महारानी है। लेकिन फिर क्या होगा अगर हम चंडाल है, तो इस तरह से जिन्होंने बहुत बड़ा विकर्म किया है उसको अगर सजा के तौर पर अगर मृत्यु की शिक्षा मिली है, तो राजा रानी मतलब महल में क्यों ना हो, लेकिन हम किसी को फांसी की सजा देने का ही काम कर रहे हैं, तो वो चंडाल ही कहा जाता है ना। तो बाबा कहता है कि बाकी चंडाल दास दसियां आदि होते हैं। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है, तुम ड्रामा को समझ गए हो। पहले पहले मुख्य इस चक्र को समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं, तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत भ्रष्टाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं, यह जरूर समझाना है।
जो वह खुद भी कहे कि सृष्टि चक्र का राज यह समझाते हैं। तो यह जानते हैं उनको जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है ना। मतलब पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में ये क्यों हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये जो त्रिकालदर्शी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। त्रिलोकीनाथ सबको कहा नहीं जाता है ना। त्रिलोकीनाथ सबको कहा नहीं जाएगा क्योंकि मूल वतन जो है वहाँ का नाथ सिर्फ बाबा है। शांति धाम में, निर्वाण धाम में, मूल वतन में, वहाँ पर हम नाथ हम वहाँ के नहीं है ना। स्थूल वतन में, सूक्ष्म वतन में हो सकता है कि हम वहाँ के नाथ है, लेकिन मूल वतन के नाथ हम नहीं है। तो त्रिलोकीनाथ सबको नहीं कहा जाता, लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी तो सबको बनाता है। अब कोई भी आत्मा सामने आती है वो चाहे कुछ भी बता रही है ना, अच्छा उसके सुख का भी बता रही है या उसके दुख का भी बता रही है, तो अभी हम इमीडिएटली समझ जाते हैं कि इसने पास्ट में क्या किया होगा, है ना। फिर ये समझ सकते हैं कि इसीलिए अभी उसके प्रेजेंट में ये उसके सामने आया हुआ है, और अब वो किस तरह से अपने गुणों को या विकारों को यूज करेगी तो भविष्य में क्या होगा ये भी हमें समझ में आ जाता है ना। तभी तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम जानते हैं, इसीलिए बाबा त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो यह जानते हैं, जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं कि बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है, सन्यासी पवित्र है, देवताएं पवित्र है, तब तो उनके आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो ना सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंचा हो जाएगा। अब इसका ही मतलब बाबा क्या बोल रहा है कि किसी भी देहधारी के प्रभाव में मत आओ। ऊपर जो बाबा ने बताया है ना कि हमें सबसे पहला जो संस्कार जो है, गुण जो है, वो ठूस ठूस के अपने आप में यही भरना है कि मैंने चाहे जो कुछ भी हो, कोई कुछ भी दिखाए, पढ़ाए, सुनाए, हमें संस्कार उसके प्रभाव में नहीं आना है। सब कुछ देखना है, पढ़ना है, सुनना है ना। क्योंकि एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं, एक दूसरे के मतों को पढ़ते हैं, है ना, तभी तो और ज्यादा मनन चिंतन चलता है। क्योंकि जिस तरह से सही क्या है वो जैसे समझना पड़ता है, वैसे गलत क्या है वो भी तो समझना चाहिए ना। हमारी लाइफ में भी कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम ये समझ जाते हैं कि हाँ ऐसे होना चाहिए, लेकिन कई सारे ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर हम ये समझ जाते हैं हाँ ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो ऐसे तो बिल्कुल हमें नहीं बनना है ना। तो गलत और सही ये सब दोनों सामने होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि सही रास्ता कौन सा है। तो सुनना सबको है, देखना है, पढ़ना है, लेकिन सिर्फ ये जो डिसर्न पावर होती है ना, उतना ही परखने की शक्ति, सिर्फ परखने के लिए कि सही क्या है गलत क्या है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। प्रभाव में आ जाएंगे तो फिर विकार में आ जाएंगे, इसलिए किसी भी देहदारी के प्रभाव में नहीं आना है। उसको परखने जितना ही सुनना है, पढ़ना है या फिर देखना है, लेकिन परखना है और अपना अपना देखना है कि मेरे लिए इसमें से क्या अप्लाई होगा। फिर बाबा के साथ बात करके फिर अप्लाई करना है। तभी वही बाबा यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे तो हाँ, ऐसे तो बहुत कहते हैं कि बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है, सन्यासी पवित्र है, देवताएं पवित्र है, तब तो उनके आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो ना सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। हम अगर किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे देहधारी के, तभी हमारा पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है, भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह समझाओ। यह बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे। उसको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नर्क बना है, यह फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वह आग लगाए या पानी डाले, तुम पर सारा मदार है।
यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लड़नी ही है, खून की नदी बहेगी भारत में, हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हुए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में मूल है। आपस में लड़ते फ्रैक्शन डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़े ही था, भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, तब फिर घी की नदी बहेगी। नतीजा क्या होता है, थोड़े बच जाते हैं, तुम पांडव हो गुप्त देश में। क्योंकि अभी किसी को भी समझ में नहीं आता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आता है, क्योंकि बाबा पूरा मन और बुद्धि को ही सही रास्ते पर ला रहा है। तो मन बुद्धि तो अंदर है, दिल तो वैसे तो कुछ पता नहीं चलता है कि ये करते क्या है। सबको जो जो जानते हैं कि इतनी अर्ली मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह सवेरे हम उठते हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि इतना सुबह उठ के तुम क्या करते हो ना, दोनों दो दो घंटे क्या होता है ना, किसी को समझ में नहीं आता है। तो तुम पांडव हो गुप्त देश में, तो गवर्नर को पहले परिचय देना है, जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है, परंतु उनके लिए क्या लिखा हुआ है यह राज तुम ही जानो। वह थोड़ी समझते हैं कि यह मृग तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामा अनुसार उन्होंने भी अपने प्लान बनते ही है। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई। अब यहाँ पर बाबा ने मृग तृष्णा कहा है, मतलब मिराज, मृग जल जो है, मृग तृष्णा जो है ना, कि वो ऐसे लगता है कि वो सही है, लेकिन वो सही नहीं है। मतलब जो बाबा कहते हैं कि वो विनाशी है, तो वह थोड़े ही समझते कि यह मृग तृष्णा के समान राज्य है। अभी उनके हाथ में जो राज्य है, उनके हाथ में जो शासन है, वो कोई भी पोस्ट हो, कोई भी पोजीशन पे अगर वो रह रहे हैं, तो वो वह थोड़े ही समझते हैं कि यह मृग तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामा अनुसार उन्होंने भी अपने प्लान्स बनते ही है। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझे कि इनको शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं। मतलब बाबा यहाँ पर भी यही कहता है कि तुम भी अगर कुछ बोल रहे हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये हम नहीं बता रहे हो, ये बाबा का ज्ञान है। ये बाबा बता रहा है, हमें निमित्त बनाकर तुम तक पहुंचा रहा है। तो पहले तो वह समझे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझे बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। यह सींच रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना, शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यह टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को यह सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती है। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। आप प्रबंध करा के दो। हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। यहाँ पर आत्मा को कैसे लेना है, हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तभी ऊपर बाबा ने कहा कि तुम गुप्त वेश में हो, क्योंकि हम यहाँ 3 पैर पृथ्वी में है, मतलब जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर बैठे हैं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है ना। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हम बैठे हैं वहां से हम पूरी रूहानी यात्रा करते हैं, है ना। तभी बाबा कहता है कि 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं और हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, है ना। पहले स्वराज्य अधिकारी बनते हैं क्योंकि पूरा आत्मा की जर्नी है। मन बुद्धि को हम चेंज कर रहे हैं, हम अपने विचारों को, हम अपने संकल्पों को चैनलाइज कर रहे हैं। तो बाहर हमें जगह की या इसकी, यहाँ जाने की, वहां जाने की, पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने ये तो पूरा एक ये बंदोबस्त कर दिया है कि तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब जो तुम टाइम खर्च करते हो उसको तुम बचाओ, और एनर्जी तो जो खर्च करते हो उसको तुम बचाओ। इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने ये तो कर दिया कि तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी, जहाँ पर हो वहां पर बैठकर, वहां पर रहकर तुम
ये रूहानी यात्रा कर सकते हो। अब टाइम का खर्च जो तुम करते हो, एनर्जी जो तुम खर्च करते हो, वेस्ट करते हो, उसको तो तुम्हें तुमको ही बचाना है। तो हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वह तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिल रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है। कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है ना। मतलब ट्रस्टी होकर संभालना भी है लेकिन ममत्व भी निकाल देना है। बाबा ने बैलेंस बता दिया, ये ट्रस्टी होकर संभालो, है ना। इसको ये तन जो है ये कभी कभी बीमार पड़ेगा क्योंकि हम पिछले कर्म ही ऐसे करके आए हैं, है ना। तो इसको संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि बीमार पड़ा है तो अब बाबा के बन गए, बाबा का तन बन गया है तो हमें कोई ख्याल नहीं रखना है, नहीं। हमारे ही पिछले कर्मों की वजह से अब ये शरीर अगर बीमार पड़ा है तो इसकी संभाल भी करनी है, लेकिन ममत्व निकाल देना है। अब ममत्व निकालने से क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि जब हम इसमें से ममत्व निकालेंगे तो डरेंगे नहीं, भय नहीं रहेगा। ममत्व होता है तभी तो भय लगता है ना कि हाय हाय अब क्या होगा, क्या होगा अगर मैं मर गई तो, क्या होगा अगर ये शरीर चला ही नहीं तो। ममत्व निकाल देना है, बस इसकी संभाल करो, ममत्व निकाल दो। मन का भी तो वही है ना कि बाबा कहता है कि पूरा मन मुझ पर सरेंडर कर दो, बाबा के साथ लगाना है और ममत्व निकालना है। और धन का भी वही है, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। अब आत्मा का धन क्या है? सभी गुण है, ज्ञान है और शक्तियां है। अब इसको भी बाबा बोलता है कि ट्रस्टी बनकर संभालो, ममत्व निकाल दो। अब ममत्व क्यों निकालने को बोल रहा है? क्योंकि जब ये होता है कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं बाबा का ज्ञान समझा रही हूँ, तो फिर क्या है? ममत्व आ गया ना, मैं और मेरा आ गया। मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो अहंकार है, बहुत ज्यादा अहंकार, बहुत बड़ा अहंकार है ना। तो ममत्व अगर रखते हैं, मैं करते हैं, या फिर अगर हम अच्छे रहे तो सबके साथ बहुत प्यार से, किसी किसी का होता है ना कि बहुत प्यारे होते हैं, सबके साथ बहुत प्यार से रहते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये गुण है ना, प्यार करना ये गुण है, लेकिन उसमें अगर ममत्व आ गया कि मैं प्यार करने वाली हूँ, उसमें बहुत प्यार है, मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत अफेक्शनेट हूँ, तो फिर अहंकार आ गया, है ना। तो जहाँ पर ममत्व आ जाता है, अब वो क्या समझाना है? ट्रस्टी होकर ही संभालना है। ये जो प्यार करने का गुण है ना, वो भी बाबा की वजह से मिला हुआ है और मुझे उसे यूज करते जाना है। ऐसे जब हम यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो नेचुरल नेचर बन जाता है, फिर अहंकार नहीं होता है। लेकिन जब हम ये करते हैं कि मेरा है, तो फिर अहंकार हो जाता है। जब ये प्यार करने वाला गुण जो है, या फिर ये जो समझाने का किसी का गुण होता है, लीडरशिप का किसी का गुण होता है, ख्याल रखने का किसी का गुण होता है ना, सच्चाई पर चलने का किसी का गुण होता है, तो हमेशा ट्रस्टी बनकर ही यूज करना है कि ये तो बाबा ने सिखाया हुआ है, बाबा ने बताया हुआ है, बाबा ही मुझसे करा रहा है ना। तो ट्रस्टी बनकर चलते हैं तो फिर वो ममत्व, ट्रस्टी बनकर चलते हैं तो फिर अहंकार नहीं आता है। और ट्रस्टी बनकर कब चल पाएंगे? जब ममत्व नहीं होगा। ममत्व मतलब मैं और मेरा नहीं होगा, तो ममत्व निकाल देना है। तो कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है, ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है, ज्ञान बल और बुद्धि योग बल, मतलब पूरी तरह से बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर, बाबा के साथ बात करते हुए हर कदम हर क्षण हर संकल्प बाबा से पूछ कर, तो ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है।
माया मतलब हमारी सभी कमियां, कमजोरियां, अवगुण और विकार। वरदान है दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सर्कमस्टांस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी है। इसीलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। अब यहाँ पर समझ में पूरा क्लियर हो जाता है कि इसमें कंफ्यूजन क्यों क्यों आंखों में आंखें डालकर बैठते हैं। ये पूरा यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है ना, कि बाबा जब कह रहा है कि दृष्टि से सेवा करो तो आंखों में आंखें डालकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है कि नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है ना। पूरी तरह से जो एक आनंद है, खुशी है, उल्लास है, वो सबसे पहले जो एक स्पार्क जो होता है ना, वो दिखता कहाँ से है? सामने वाले के कोई भी आत्मा जो बहुत एकदम रॉयल फैमिली से है ना, या फिर वो सच्ची में रॉयल्टी जिसमें है, तो सबसे पहले दिखता किसे है? वो तो ना किसी और भी, और अभी हमने उसको कभी कर्म में आते देखा नहीं है ना, उसके साथ बात नहीं की है, फिर भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। वो कहाँ होता है अट्रैक्शन? वो नजर से होता है, आंखों में पहले वो चमक दिखती है कि हाँ इनमें कुछ है, हम वहां पर पहले आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए बाबा बोलता है कि ये जो रॉयल्टी की चमक जो है ना, वो सबसे पहले आपकी आंखों से दिखनी चाहिए। ये जो बाबा का बनना है ना, ये जो हमारा पद्मापदम भाग्य की जो खुशी है, वो आंखों से पहले दिखनी चाहिए, और वहां से वो पहले दिखती है। तो आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय, अब वाणी द्वारा सेवा करने का समय कब कब नहीं होगा? एक तो तब होगा कि वाणी से हम कितने लोगों को बता पाएंगे एक समय पर, या तो एक दो को, या 10-12 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 400-500, है ना, कि किसी सभा में बैठे वहां पर हम कुछ बता रहे हैं, अगर हमारा वो रोल होगा तो ज्यादा से ज्यादा 400-500, इससे ज्यादा को पूरी सृष्टि को तो हम वाणी से बता नहीं पाएंगे, है ना। ये एक बहु बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी कि अब तो सबका अंतिम समय चल रहा है, सभी अपने कर्म भोगों से जा रहे हैं। तो वो जो दुखी आत्मा है, जो घबराई हुई आत्मा है, जो डरी हुई आत्मा है, जो परेशान है, अशांत है, उसको अगर हम वाणी से कुछ बोलने जाएंगे तो वो क्या समझ पाएगी? इम्पॉसिबल है। और ज्यादा व्यथित हो जाएगी कि अरे मैं किससे गुजर रही हूँ और तू क्या बता रही है, आत्मा 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 परमात्मा, मुझे कुछ नहीं सुनना है ना। तो कोई भी अगर बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो वाणी से हम उसकी सेवा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी तरफ सिर्फ प्यार से भी देखें, अगर दृष्टि से अगर हम उसको बताएं कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, दृष्टि से पता चलता है कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, है ना। तो ये जो बात आती है, बाबा उसको बोलता है कि आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय और सर्कमस्टांस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, आंखों में इतनी शांति चाहिए कि वो अगर डर गई है सामने वाली आत्मा, उसका डर देख के अगर हम भी डर जाएंगे, सबसे पहले डर दिखता है आंखों में, प्यार दिखता है आंखों में, शांति दिखती है आंखों में, है ना। अगर वो भी देखेगी, क्योंकि वो हमारी तरफ देखेगी ना, आंखों में ही देखते हैं, और उसे पता चलेगी ये भी डर गई, हमारी आंखें बड़ी हो जाती है, एकदम से ऐसे ऐसे फिरती है ना, समझ में आ जाता है कि ये भी डर गई है, तो उसको फिर क्या फायदा मिलेगा, और भी ज्यादा हम उसको वीक बना रहे हैं। तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। अभी भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। कई बार ऐसे होता है कि हमारे बच्चे, हमारे युगल भी सामने डर के आते हैं, कोई बहुत ज्यादा परेशानी और होती है, वो जब सामने आते हैं, हम जब शांत होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो आंखों से उनको पता चल जाता है कि माँ है मेरी, अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है, या है मेरी युगल है या मेरा युगल है, अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी
बाबा कहाँ हमारे सामने होता है शारीरिक शरीर से? शिव बाबा पूरा हम उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी भय हो, कोई भी परेशानी, अब बाबा कहाँ सामने है जो हमें दृष्टि, आंखों में आंखें डालकर दृष्टि देगा? नहीं देगा ना। बाबा तो वाइब्रेशन से रहता है ना। हम मन बुद्धि से उसके साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, हमें अनुभूति होती है, हम शांति जो है वो महसूस करते हैं, है ना। वही हमें औरों को महसूस करानी है। तो तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ी ना मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर बैठते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कौन सी मूर्ति हमारे आंखों में आंखें डालकर बैठी है? कोई भी नहीं बैठती। लेकिन उसके चेहरे से, उसके नैनों से वो वाइब्रेशन आती है, इतनी शांत, सौम्य, है ना, शीतल। तो सुख और आनंद उससे मिलता है। तो जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी है। इसीलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने, अब लेने किससे है? बाबा से लेने है। तो बाबा कौन सा आंखें सामने लेकर बैठा है? बाबा से ये दृष्टि लेनी है और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेगी। किसी भी, ऊपर ही बाबा ने कहा है, किसी भी देहधारी के ब्रह्मा में नहीं आना है। कोई भी देहधारी हमें पतित से पावन नहीं बनाएगी। तो फिर किसी देहधारी की आंखों में आंखें डालकर क्या मिलेगा, है ना। मूर्ति से अगर कुछ मिलता नहीं तो अभी कलियुगी देहधारी की आंखों में आंखें डालकर कैसे मिल सकता है ना। तो दृष्टि लेनी है वो किसी देहधारी से नहीं, दृष्टि लेनी है वो बाबा से। अब दृष्टि मतलब नजरिया है। बाबा हमें बताता है कि नजरिया तुम्हारा कैसे चेंज करो, तुम्हारी दृष्टि, देखने की दृष्टि जो है वो कैसे बदलो। दृष्टि बदलती है तो वृत्ति भी, सब कुछ भी फिर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी है। इसीलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने बाबा से और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेगी। स्लोगन है, फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी जो वरदान में जो बाबा ने बताया है वही स्लोगन में भी बताया है कि फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो। अब फीचर्स मतलब क्या है? हमारे एक एक कर्म से, हमारे चेहरे से, चलन से, जिसको बाबा बोलता है ना कि चेहरे से और चलन से अगर सुख और शांति और खुशी झलक रही है ना, जो कुछ भी, जैसे जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से हम बोल रहे हैं, जिस तरह से हमारे जो शारीरिक जो एक कर्म में आना होता है वो है, उससे सुख, शांति और खुशी की झलक मिलती है। तो फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। क्योंकि जो हम मनसा वाचा कर्मणा में आते हैं उससे ही कई सारी आत्माएं सीख रही है। तभी बाबा बोलता है कि तुम स्टेज पर हो, तुम हीरो पार्टधारी हो, तुम अपना हीरो का पार्ट बजा रहे हो, पूरी सृष्टि तुम्हें देख रही है ना। तभी हमारे जो भी मनसा वाचा कर्मणा, शरीर से भी, चाल चलन से जो भी दिखता है उससे भी कई सारी आत्माएं सीख रही है। तभी बाबा कहता है कि फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। ओम शांति।